आज क्या बोलना है वो बहुत मायने रखता है। जो आप बोलोगे वही आप सोचते हो, वही आप बन जाते हो। इसका मतलब ये क्लियर है, हम आज से डिसाइड करेंगे, आज से बोलेंगे हम बिलीनियर है, इसका मतलब क्या होगा, आज से ये सोचना शुरू होगा कि बिलीनियर कैसा बनना चाहिए। जैसा बिलीनियर कैसा बनना चाहिए ये सोचना शुरू हुआ तो वैसे ही हम बन जाएंगे। तो वो बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला बिलीव पैदा करना पड़ेगा कि मैं बिलीनियर हूं, मैं 100 करोड़ अर्निंग कर सकता हूं। अभी ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारे जिंदगी में कोई भी कहता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, उस जमाने में 20 साल पहले 30 साल पहले ये सोचता, 40 साल पहले, कि जो भी आदमी करोड़पति है उसे बड़ा माना जाता। करोड़पति कोई भी आदमी बोलता था 40 साल पहले 30 साल पहले तो हम बोलते थे बहुत बड़ा आदमी है। अभी जो भी मुझे मिलता था मार्केटिंग में मैं बोलता था उन सभी को कि मैं एक ना एक दिन करोड़पति बनूंगा। क्योंकि सोच क्या था, जो मैंने पढ़ा था वही मैं सबको बताने लगा कि करोड़पति बनूंगा करोड़पति। अभी मैं जो इस चाली में रहता था, उस चाली में हमें रहने के लिए बहुत सारी दिक्कत था, हमें गैलरी में सोना पड़ता था। अभी जो गैलरी में आदमी सोता है और वो आदमी कहता है मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, तो उसको एक्सेप्टेंस मोड उतना होता नहीं था। तो मैं जब भी जाता था, किसको भी मिलता था, तो लोग मेरे से मजाक से बोलते थे देख आया करोड़पति, अभी पढ़ाएगा कुछ ना कुछ बोलेगा। अभी फायदा ये हुआ कि सभी लोग मुझे नाम से बोलने लगे देख करोड़पति आया। मुझे भी पता था कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बिलीव डाला, नहीं मैं एक दिन मैं करके दिखाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। इसका बेनिफिट ये हुआ, जिस चाली में मैं रहता था आज मुझे खुशी है बताने के लिए, एक वक्त आया बहुत जल्दी है, मैंने जो सोचा कि मुझे करोड़पति एट एनी कॉस्ट बनना है, लेकिन पहला तो क्या हुआ, मैंने लोगों से बोलना शुरू कर दिया। मीन्स क्या किया, मैंने बातें की। बातें करने के बाद क्या हुआ, वो सोच वैसा बनना शुरू हुआ, और करोड़पति लोग कैसे सोचते कैसे काम करते हैं वैसा मैं बनने का आदत डाल दिया। मीन्स वैसे आदतें मेरे पास आई, मुझे खुशी है मैंने जो जो सपने देखे थे वो कम समय में पूरे हुए। अभी देखो, मैंने जब भी करोड़पति बोला, मैंने बुक पढ़ा था करोड़पति का, तो मेरा सपना बन गया 1 करोड़ कमाना। अभी जब भी ऊपर वाले को मैंने बोला करोड़ कमाना है करोड़ कमाना है, तो ऊपर वाले ने उतना ही मुझे दिया जितना मुझे चाहिए था। तभी मुझे बुक मिला होता था कि करोड़पति नहीं 100 करोड़ कमाना है, बिलियनियर बनना है। तो क्या होता था, शायद वो सपने वैसे ही बन जाते थे। तो पहला आपको क्या बोलना है, आज से जो आप बोलोगे वही आप सोचते हैं और वही आप बन जाते हैं। ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि बिलियनियर माइंडसेट क्या होता है। ये फॉर्मूले से फायदा ये होगा, जब भी आप लोगों को ये बातें बताओगे तो चांसेस है कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सपना जो है ना वो बड़ा सपना है, थिंक बिग एंड थिंक क्रेजी। अभी थिंक बिग भी है, थिंक क्रेजी भी है। क्रेजी मीन्स क्या, जिंदगी में ऐसा सोचो जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है। जो बिलियनियर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। नवीन जैन, ये इनको आपने सुना होगा या पता नहीं, लोग ना चांद पे वो लेके जाना चाहते, लोगों को चांद का सफर नवीन जैन करना चाहते। क्या सोचा देखो, बिग भी थिंक बिग भी हुआ और क्रेजी भी है। अभी उन्होंने प्लान पूरा बनाया हुआ है, मैं चांद, जैसे लोग किधर ना किधर घूमने को जाते हैं तो हनीमून मून पे हो, क्या क्रेजी सपना है। मींस आपको हनीमून मून पे करना है, ये सपना लेके वो काम कर रहा है और उनके ऊपर काम हो रहा है, मींस ये क्रेजी है। वैसे ही जिंदगी में जैसा क्रेजी आप सपना सोचोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये इम्पॉसिबल है, ये होगा नहीं, लेकिन उनका वर्किंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत सारा उन्होंने काम कर चुके हैं। ऐसे कई सारे कैरेक्टर, आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। जब मैंने बोला था कि मुझे डिवाइन यूनिवर्सिटी बनाना है, मुझे इंसानियत का यूनिवर्सिटी बनाना है, तो पहला ऐसा कोई मॉडल नहीं था कि पहले किसी ने ऐसा मॉडल बनाया। अभी ये मॉडल मेरे सामने नहीं था, तो मैंने ये सोचा यार यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, डॉक्टर बनना, सीए बनना, इंजीनियर बनना, जनरल यूनिवर्सिटी सबके लिए है, लेकिन इंसानियत का यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे तो क्या होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने बोलना पहला शुरू कर दिया, उसके बाद वैसे ही सोचना शुरू हुआ, और ऊपर वाले की दुआ से आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमने बोला था वो बहुत जल्दी रियल में होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो टाइम पे वो क्रेजी था, मुझे भी पता नहीं था कैसा होगा, लेकिन सोचा तो वैसे ही एनर्जी मिलना शुरू हो चुका है। तो सेकंड फॉर्मूला ये है, खाली थिंक बिग नहीं, थिंक क्रेजी भी होना जरूरी है। जो क्रेजी थिंक करते हैं वही दुनिया में कम समय में टॉप में जाते हैं। सेविंग वर्सेस अर्निंग का मतलब क्या है, आज के बाद
पिगी बैंक होता है ना, पैसा डालो पैसा बचाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिलीनियर बनने के लिए नहीं चलेगा। ऐसा बचाना मीन्स क्या है, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग वक्त डालते हैं ना, वक्त बहुत कीमती है, टाइम, तो उस टाइम में आप कितना अर्निंग कर सकते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। मीन्स आपको पहला क्या सोचना पड़ेगा आज के बाद, मीन्स मैं कितना बचाने से अच्छा उससे ज्यादा कितना अर्निंग कर सकता है। एग्जाम्पल, आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मैं आज 1,000 बचाने के लिए जाऊं और मेरा 1 घंटे का वक्त मैं दे दूं, तो शायद उस 1 घंटे में मैं ऐसा काम करूं कि मैं 10,000 भी अर्निंग कर सकता हूं। तो मुझे ये सोचना चाहिए वो 1 घंटा मैं 1,000 से ज्यादा 10,000 कमा सकता हूं, तो मुझे उधर दोगे तो 9,000 क्या हुआ, अर्निंग हो सकता है। तो पहला रूल ये है, टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको ये करना है, सेविंग वर्सेस अर्निंग। आज के बाद बचाने के चक्कर में नहीं जाना, ये सोचना कि मैं अर्निंग कर सकता हूं, और अपने में वो बिलीफ होना चाहिए इससे ज्यादा मैं कमा सकता हूं। हम बार्गेनिंग करते करते ना इतना बार्गेनिंग कर लेते हैं कि अपने को वक्त का भी पता नहीं चलता उसमें वक्त कितना गया, किधर बार्गेनिंग करना चाहिए। कई लोगों को तो मैंने पैसे के बारे में झगड़ा करते हुए देखा है कि रिक्शा वाले से भी 10 रुपए के लिए भी झगड़ा किया हुआ। मीन्स पता नहीं चलता है आप ओनर हो या वो ड्राइवर है। मीन्स जिंदगी में बचाना चाहिए, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वा है। आपको जिधर छोड़ना चाहिए, आपको वक्त भी देखना है, आपका जिंदगी क्या है, आप किस लिए जन्म आपका हुआ है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सेविंग करने के चक्कर में हम अर्निंग करना भूल जाते हैं। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मेरे जिंदगी का क्लियर लाइन है। बचाना ये पहला समझ में आना चाहिए। तो आपको पूरा लिस्ट निकालना है कि मेरा जिंदगी में मैं सेविंग कर रहा हूं तो टाइम कितना जा रहा है, और उस मैं उतने टाइम में अर्निंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कितना अर्निंग कर सकता, इसका फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। और मुझे यही दर्द हो रहा है कि जो बातें ये स्कूल में सिखाया जाता था, तो शायद हम मनी मैनेजमेंट कैसा करने का, जिंदगी में क्या करने का, ये हम बहुत अच्छे से समझ में आता था। आपको पैसा ना एफडी में कैसा, सेविंग में पैसा मिलता नहीं है, तो वो उधर बचाओ, वो ट्रांसफर कैसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का 5 लाख 10 लाख 50 लाख सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, वो सेविंग अकाउंट में उतना अर्निंग आता नहीं है, उसको लिंक करना चाहिए। उधर कैसा अर्निंग होगा, तो जिधर बचाना चाहिए उधर हम बचाते नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है, सेविंग वर्सेस अर्निंग। तो आज के बाद बिलियनियर लोग अर्निंग पे ध्यान देते हैं। उसके बाद अभी हम जानते हैं कि मेंटालिटी क्या है, अभी ब्रेन कैसा चलता है। देखो, पहला तो ये सोचना जरूरी है कि हमारे जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो लोग नजदीक के लोग हैं, जो लोग बिलियनियर है या मिलियनियर है, उनके बारे में अच्छी बातें सोचना बहुत जरूरी है। मीन्स वो जो भी कर रहे हैं ना वो अच्छा है। हमारे लिए चैलेंजेस ये आता है कि हमारा मेंटालिटी इतना ब्लॉक है, जो बिलियनियर है उनके बारे में कुछ भी टीवी पे न्यूज आता है कि इन्होंने ऐसा गलत किया, तो हम लोग बोलते हैं बड़ा बनना है तो ऐसा गलत काम करना ही पड़ता है। एक लाइन में हम बोलते हैं बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं। तो मेंटालिटी अंदर क्या है, बड़े आदमी के बारे में आप गलत बोल रहे हैं। अभी जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। जब भी आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में आप गलत बोलते हैं, ये शॉर्टकट से ऊपर गया, इतना ऐसा ही गाड़ी लिया, इसके 2 नंबर का काम किया होगा, ऐसा ही कुछ होता नहीं, ये सारे डायलॉग क्या है, मिलीनियर और बिलियनियर के बारे में आप गलत बोल रहे हैं। जब भी आप उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, आप यहाँ कितना भी 100 करोड़ लिखोगे तो वो आने वाला नहीं है। तो इसके लिए पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी नजदीक के रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स है या बिजनेस ओनर है जिनका पहचान है, वो जो भी कर रहे हैं ना उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। और अच्छा अच्छा उनके बारे में बात करोगे, वही एनर्जी आपके अंदर जाएगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका पैटर्न क्या होगा, सोचने का अलग होगा। क्योंकि हम उनको गलत बोलेंगे तो इसका मतलब हम उनको नहीं गलत बोल रहे, सक्सेसफुल लोगों को गलत बोल रहे। जब भी हम सक्सेसफुल लोगों को गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारा अंदर का मन कहता है कि हम सक्सेसफुल बनने वाले नहीं है, ड्रामा है, हम बोल रहे हैं लेकिन अंदर एक चल रहा है। बहुत लोग देखो दिखाओ में बहुत ना आपके बारे में प्यारी प्यारी बातें बोलते, फ्रेंड में पीछे जाके बोलते हैं मेरे को मालूम है कैसा है। तो वैसा ही मिलियनियर बिलियनियर के बारे में होता है। तो आज के बाद नजदीक का आपके एरिया में कोई ना कोई सबसे बड़ा गाड़ी, मीन्स मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिसका मेरे से भी अच्छा गाड़ी है या सोसाइटी में सबसे बड़ी गाड़ी है, उसको बोला जबरदस्त गाड़ी है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कर लो।
उनको आपके मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, खाली जरूरी है आप बोलोगे वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। तो अच्छा बोलना बहुत जरूरी है। तो आपको एक दो लोगों को ऐसे हर दिन आप मोटिवेट करोगे, हर दिन अच्छी बातें करोगे, तो आपका माइंडसेट बन जाएगा कि यस मैं भी इनकी तरह बन सकता हूं। तो माइंड आपका वो कैच करेगा जो पॉजिटिव बातें। उसके बाद पहला 5 साल का प्लान लिखना है, वो इमेजिन करना। क्या करना? 2 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, शॉर्टकट में कोई भी बिलियनियर बना नहीं है। तो इमेजिन करना कि आज के बाद, आज समझो अगस्त चल रहा है, तो 2025 में मेरा फ्यूचर क्या होगा ये लिखना। तो 5 साल के बाद क्या मैं यही घर में रहूंगा या दूसरे घर में रहूंगा या क्या करूंगा, मेरा कैसा फ्यूचर रहेगा, ये सब लिखना। जब ये लिखोगे तो ये क्या होगा? विजुअलाइज करना। तो इमेजिन करना मेरा फ्यूचर मैं खुद लिख सकता हूं। ये आपको बिलीव होना बहुत जरूरी है। मीन्स आपका फ्यूचर और दूसरा कोई नहीं लिखता, हम लिखते हैं। अभी जो लिखा है वही होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्ट तभी होगा जब ये इमेजिनेशन दिखेगा कि मेरा जिंदगी ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आपको चैलेंजेस जब भी आएंगे तो फाइट करने की क्षमता आपको मिलेगी। आप लिखोगे 26 अगस्त 2025 में फुल डे का जर्नी लिखोगे। मैं सुबह 4:30 बजे सुबह उठ गया, 5 बजे मैंने ये किया, 5:30 बजे ये किया, 6 बजे ये किया, 7 बजे मैं घर से निकला, फैमिली को लेके निकला, रेंज रोवर में बैठा, पूरा जर्नी डिटेल में। अब यहां से किधर गए समझो, पूरा डे आप लिखोगे और वो इमेजिन करोगे तो क्या होगा? ये बिलीव बैठ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। तो ये आपको क्या करना है? बहुत जल्दी से जल्दी, आज वक्त मिले या कल वक्त मिले, आपको पूरा डे 5 साल के बाद वो एक दिन आप कैसा एंजॉय करोगे। जो आपने डिसाइड किया था वही बंगला है आपके जिंदगी में, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 3 बेडरूम जो भी है, उस बंगले में कैसे उठे, कहाँ है, कैसा किया था, सुबह कैसा हुआ, आफ्टरनून कैसे एंजॉय किया, फैमिली के साथ क्या किया, रात को कितने बजे हमने डिनर लिया, कैसा पूरा दिन गया। पूरा दिन आप लिखोगे तो आपका माइंड ये मानता है जो आप सोचते हो वैसा ही फिर होगा। लेकिन इसका बिलीफ हर दिन इमेजिन करना जरूरी है। तो 5 साल के बाद का डिटेल फ्यूचर लिखना बहुत जरूरी है। कितनी भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का प्लान बनाती है। तो आपको भी ये प्लान मीन्स कि आपके लिए जिंदगी में क्या करना है? डे, वो दिन मैंने 5 साल के बाद कैसा जिंदगी जी रहा हूं, ये विजुअलाइजेशन इमेजिन करना है, लिखना है, और लिखोगे वैसा ही जिंदगी जीना है। अभी ये होते समय आगे बढ़ता हूं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे। आपने लिखा ये सब कुछ, अभी वक्त आता है एक्ट करने का। जब ये एक्ट करने निकलोगे तो जो माइंडसेट है वो बहुत बार हमें ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बहुत सारा आप चैलेंजेस में आओगे, इतना आसान जिंदगी नहीं है। लेकिन आपको ये बिलीव रहना है कि 5 साल के बाद मेरा ये फ्यूचर है। तो आप जिंदगी में क्या करोगे? फाइट करने की क्षमता अंदर आएगी। तो आपका जिंदगी में जो आज तकलीफ है, चैलेंजेस है, उसको आप देखो 5 साल के बाद ये सारे चैलेंजेस सॉल्व होने वाले। तो आपका मेहनत करने का स्टाइल क्या होगा? अलग होगा, वो हार्डवर्क अलग होगा, पैटर्न। देखो छुट्टी क्या है या कोविड है या नहीं, ये सारे चैलेंजेस, ये सारे डायलॉग कुछ काम के नहीं होगा। आपको पता चलेगा एक एक दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल में मैं ऐसा कुछ करूंगा जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। जिसे मैंने हमेशा बोला कि आप जब भी बोलोगे ये सब कुछ करते समय, आपकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, शिवाजी महाराज जी ने जो सपना लिखा था कि स्वराज्य, जब भी उन्होंने बोला था मुझे स्वराज्य चाहिए, एक माइंडसेट था। स्वराज्य इतना आसान नहीं था, सपना था, लेकिन उस सपने के लिए जो करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने काम करने के बाद बीच में ये दिक्कत आई, शायद आपको पता होगा, कि उनको तय करना पड़ा और उनके पास 26 जो फोर्ट थे उनको देना पड़ा, और उनके पास बचा था ओनली 16, वो भी छोटे छोटे फोर्ट। अभी जिनके साथ मिर्जा, आपको शायद पता होगा ये स्टोरी, मिर्जा ने जब तय किया वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन मजबूरी था, उनको वो सब कुछ देना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट किले जो फोर्ट थे उनको देना पड़ा, और छोटे से बचे थे 16।
फिर उनके जिंदगी में तकलीफें आए, ऐसा कोई नहीं है। जितने मिलीनियर बिलियनियर जितने भी लोग बने हैं उनके भी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। 2 कदम जिंदगी में कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है, लेकिन जान बचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे गए, इसका मतलब ये है थोड़ा सा आपने पॉज लिया हुआ पूरा तैयारी करने के लिए। और देखो उसके बाद मुझे लगता है 4 साल के बाद, मीन्स 26 कोट देने के बाद 4 साल के बाद 350 कोट यानी किले शिवाजी महाराज जी के पास थे। इसका मतलब क्या था? विजन क्लियर था, स्वराज्य चाहिए, दिया 26, लेकिन 350 लिया। इसका मतलब ये क्लियर है आपके भी जिंदगी में जब भी आप काम करोगे तो ऐसे उतार चढ़ाव आपके जिंदगी में आएंगे, लेकिन डरना नहीं। ऐसा आपके जिंदगी में भी हुआ होगा, कई लोगों ने जनवरी में बिजनेस शुरू किया होगा, कई लोगों ने अक्टूबर नवंबर में बिजनेस शुरू किया होगा, और मार्च आते आते पूरा लॉकडाउन हुआ, चैलेंजेस आया और घर वाले बोलने लगे बोला था ना जॉब करना, क्यों बिजनेस में गया, अभी रेंट कौन देगा, ये कौन देगा। कई लोगों ने ऐसा भी हुआ होगा कि गाड़ी लिया, गाड़ी पे ड्राइवर रखा, ड्राइवर रखने के बाद ऐसे भी चैलेंजेस आए होंगे कि ड्राइवर का सैलरी भी नहीं निकला 4-5 महीने में, ये भी दिक्कत आया होगा। फिर घर वाले ने बोला होगा, किसने बोला था ये ड्रामा करने के लिए, खुद गाड़ी चलाते थे तो अच्छा नहीं था क्या, वो किधर विनर्स के साथ जाके फिर ड्राइवर को रखा, ऐसे भी बोला होगा। लेकिन ये 4 महीना जो भी आपके साथ गया होगा ना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका माइंड सेट है। जैसे आपको ये समझना जरूरी है ये जो दिक्कत है वो थोड़े दिन के लिए, उसे डरने की जरूरत नहीं है। चैलेंजेस तो आएंगे, और चैलेंजेस उसी को आएगा जो बिलियनियर बनना चाहता है। चैलेंजेस उसको नहीं है जिसके जिंदगी में सपने नहीं है। देखो जिसके जिंदगी में सपने नहीं ना, उसको तो आपसे ज्यादा चैलेंजेस है, वो ऑलरेडी दुखी है। किससे दुखी है? अपने से नहीं, दूसरों के सुखों से दुखी है। वो ऑलरेडी जिंदगी में दुखी है। तो पहला रूल ये है, आपके जिंदगी में जो चैलेंजेस है ना वो अच्छे है, वो फाइट करने की क्षमता आप में है, लेकिन उसके जिंदगी में क्या कॉमन चैलेंजेस है, उसको जिंदगी में कोई जानता नहीं है। तो आपको जितने बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। अभी ये 4 महीने का लॉकडाउन 5 महीने में शायद हो सकता है, मैं भी समझता हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, शायद हो सकता है आपको भी दिक्कतें आए होंगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यही राइट टाइम है, इट इज अ राइट अपॉर्चुनिटी, हम ग्रो करेंगे। ये बिलियनियर माइंडसेट होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, वी हैव टू टेक, एक लास्ट का सब्जेक्ट ले रहा, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज। ये आपको बदलने की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी। जितने भी बिलियनियर है वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चेंज करने के लिए। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले जमाने में ना वो घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी। वो फोर्ड जो थे उनको लगा यार टांगा जो घोड़ा है ना उसके बदले इंजन लगाना बहुत जरूरी है, तो मैं कार बना सकता हूँ क्या? क्रेजी सपना था, घोड़े के सामने बदल के कार बनाना। तो लोगों को उन्होंने बोला मुझे लगता है इंजन लगाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। सब लोग बोले कोई खरीदेगा नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उस जमाने में वो सोचना कि कार पे जाना और इंजन से आराम से बैठ के जा सकते, ये समझ के बाहर था लोगों। लेकिन हेनरी फोर्ड ने सोचा नहीं, ये कर सकता हूं, ये पॉसिबल है। अभी उनको जो समझ रहा था वो लोगों को नहीं दिख रहा था, तभी लोग उनको पागल कहते थे। और आपने देखा होगा फोर्ड ही है जिन्होंने पहला गाड़ी बनाया, तो इसका मतलब क्या? क्रेजी सपना था। और इसीलिए जिम्मेदारी लेना, मुझे इसको बदलना बहुत जरूरी है। अपने फैमिली को बदलना अपनी जिम्मेदारी। मिलीनियर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। ये नहीं बोलते गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ, कोविड की वजह से ऐसा हुआ, अभी सोने का भाव कम हुआ, ये ज्यादा हुआ। बाहर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और बदलने की क्षमता उसमें रहती है, और वो फाइट करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप ही वो लोग हैं आने वाले 5 साल में यू आर द बिलीनियर। और मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके सपने पूरे होते हैं। कई लोगों में ताकत है, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, उनमें ताकत है कि वो 100 करोड़ 500 करोड़ कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो थोड़ा सा कि आपके पास कौन सा भी गाड़ी है, मारुति है या जेन है या मर्सिडीज है कोई, और मर्सिडीज गाड़ी को आगे 2 घोड़े लगाए हुए, क्या लगाए हुए हैं? 2 घोड़े लगाए हुए, और आप मर्सिडीज में बैठे हो और घोड़े वो मर्सिडीज को खींच रहे, हाउ यू फील, व्हाट यू फील? मर्सिडीज के आगे घोड़े लगाए हुए हैं तो अर्निंग उतना ही आएगा। आपके अंदर कैपेसिटी है, आप अच्छे बिजनेस ओनर बन सकते हैं,
आप 100 करोड़ 500 करोड़ बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ना हम मर्सिडीज में बैठे हैं, लेकिन घोड़े अपने को ड्राइव कर रहे हैं। तो आज के बाद रियल है, क्या आप तैयार हो 100 करोड़ कमाने के लिए? यस और नो? आराम से कर सकता है। अपने पास बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम समय में पड़ाव किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के नाम लेना जरूरी नहीं, आप बहुत लोगों को पता है। मुझे यही पता चलता है कि जिंदगी में जो आप डिसीजन लोगे वही तो आपके साथ होगा, लेकिन उसके लिए, ये करने के लिए जितने भी बिलियनियर लोग हैं, लर्न टू ग्रो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हर दिन सीखते हैं अचीवमेंट के लिए, ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप ना प्रॉब्लम ये है, हम जब भी स्कूल में गए, कॉलेज में गए, उन्होंने तभी बोला कि बस हो गया अभी एजुकेशन, पहले पैसे कमा, वो चक्कर में एजुकेशन खत्म और पैसा उतना ही आ रहा है। तो आपको बिलियनियर बनना है, बड़ा बनना है, तो हर महीने, देखो बिल गेट्स है या वॉरेन बफेट है, कई लोग तो हर दिन वो बुक्स पढ़ते, कई लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कई लोग ट्रेनिंग भी लेते। आज भी मरते दम तक कई लोग, बड़े बड़े लोग ट्रेनिंग लेते। तो पहला रूल ये है, जिंदगी में बड़ा बनना है तो एजुकेशन लेना जरूरी है। जरूरी नहीं विनर्स के साथ, किसी के साथ भी आपको नया नया चीज सीखना बहुत जरूरी है। मैं शान से इसलिए बोलूंगा कि हर महीने में एक नया ट्रेनिंग में सीखता हूं। ये रूल मैंने 95% आज तक फॉलो कर चुका हूं। इसका नतीजा ये है कि जिंदगी में मैंने जो सोचा था वो मुझे कम समय में मिला। और मैं आज भी बोलता हूं कि मुझे 10 रुपए की जरूरत थी, तो आज भी मेरे पास 100 रुपए आ चुका है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो कैसे आया? वो सीखने की वजह से आया। लर्न टू ग्रो, ग्रो जिस लेवल पे होना है उस लेवल पे आपको सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे यकीन, कई लोग बोलते हैं एक बार ट्रेनिंग किया ना, बार बार जाने की जरूरत क्या? बहुत अच्छा, एबीसीडी एक बार पढ़ के नहीं आता है, वो बार बार एबीसीडी बोलना पड़ता है। फिर भी 26 कैरेक्टर उल्टा पढ़ने के लिए बोलेंगे तो शायद आज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? जिंदगी में आपको बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो हर महीने में सीखना जरूरी है। और ये लॉ आपको फॉलो करना है। ये लॉ मेरा नहीं है, वो बिलीनियर्स का है, बड़े लोगों का है, और ये मैं ऊपर वाले की दुआ से फॉलो कर रहा हूं। और ये लॉ जिसने जिसने बिजनेस में फॉलो किया ना, वो लोग सक्सेसफुल बने। हमारे लिए प्रॉब्लम यह होता है, एक बार ट्रेनिंग कर लिया, अपने को सब आया, गूगल नॉलेज, कुछ फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल करना जरूरी है, वो एक्शन लेना जरूरी। इसके लिए इस दुनिया में जितने भी बिलियनियर है, मिलियनियर है, उनके कोच होते हैं। उनके पास कोई ना कोई सिखाने वाला होता है, वो गाइड होता है। हमारे लिए भी वो कोच होना जरूरी है, बड़ा बनना जरूरी है। अभी इसके लिए हमें ये आदत डालना पड़ेगा, ये हैबिट डालना पड़ेगा। हर महीने में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये लॉ आपको फॉलो करना है, ये रूल्स बोलो, हैबिट बोलो, कुछ भी, ये आपको फॉलो करना है। और ये फॉलो कर दो तो मुझे यकीन है आप भी जिंदगी में बड़ा बन सकते हैं। जैसे जिंदगी में बड़ा बनना ये सपना नहीं होता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये धीरूभाई अंबानी ने पहला बोला। उसके बाद क्या हुआ? वैसी सोच पैदा हुआ और रियलिटी में वही बने जो वो चाहते थे। तो वही हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। ये सारे फॉर्मूलेज आपको अडॉप्ट करना है, और ये फॉर्मूले आप अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है आप भी बिलीनियर बन सकते हैं। और मुझे यकीन है जो भी चीज मैंने आपको सिखाई हुई वो आपको फॉलो करना है। और वो फॉलो करते समय ये रूल याद रखना, जो चीज आपको पसंद है ना उसमें ही काम करना। लव टू डू। मुझे ट्रेनिंग लेना पसंद, उस फील्ड में मैं आया तो ट्रेनिंग में मैं सुबह से लेकर रात तक भी खड़ा रहूंगा, तो मैं इंजॉय करता हूँ। आप इंजॉय करते करते करोगे ना तो आप जिंदगी में जो मकाम चाहिए वो हासिल कर पाओगे। तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट पसंद था, उसके पिताजी ने मार मार के बोला होता था तू ग्रेजुएट बन, डॉक्टर बन, सीए बन। अभी देखो एक क्रिकेटर ने डॉक्टर से शादी किया। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप सक्सेसफुल होंगे ना तो जो भी आपको चाहिए उससे शादी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए लव टू डू, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो चीज आपको करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, हम पैसे क्या देख के काम करते हैं, ये हमेशा याद रखना। पैसा आएगा पैसा जाएगा, टेम्पररी होता है, लेकिन जो चीज आपको पसंद है वो करोगे ना तो उसमें क्या होगा? स्किल डेवलप होगा। हर दिन वही करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लव टू डू। चलिए मुझे आप बता दो कि कौन से आपको काम पसंद है, और ये काम आपको पसंद है वही आप कर रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पे हो। अभी जिसमें आप वीक हो ना, अपने बच्चे को क्या सिखाया जाता है? जो वीक है ना वो सब्जेक्ट कर। स्कूल में क्या उल्टा पढ़ाया गया, वो कभी बिलीनियर नहीं बनता है।
अभी मुझे ना ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं था जिंदगी में, जिंदगी में कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में। अभी स्कूल में पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था और साइंस में ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आता था कौन सा फॉर्मूला किधर डालने का, तो मेरे को ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन पास होने के लिए क्या करना पड़ा, मजबूरी में वो पढ़ाया और वो किया। लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ, आज उसका कुछ भी यूज नहीं है। मिस कई सारी चीजें हम इसलिए कर रहे, जो वीक सब्जेक्ट है उसमें हम ज्यादा वक्त देते हैं। आज के बाद बिलीनियर बनना है तो पहला फॉर्मूला ये है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसमें आप काम करो और वीकनेस वाले को हायर करो। वीकनेस वालों को क्या करने का, हायर करने का। मिस आप टाटा बनोगे, बिरला बनोगे, अंबानी बनोगे, जो इसमें माहिर है। मुझे अभी अकाउंट में अभी इंटरेस्ट नहीं है तो मैं किसको हायर करूंगा, अच्छे से अच्छा अकाउंटेंट को हायर करूंगा। मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कंप्यूटर का बेस्ट पर्सन है उसको हायर करूंगा। मैं वो कितना भी सीखने जाऊं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहले 2-4 चीज लिखो कि कौन सी वीकनेस है, उसमें ज्यादा वक्त मत डालो, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें आपको आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन स्कूल में उल्टा सिखाया जाता है और जिंदगी भी उल्टा चल रहा है। इसके लिए हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है, मुझे यकीन है। लव टू डू, आपको जो स्ट्रेंथ है, आपको जो अच्छा लगता है वो करना बहुत जरूरी है। तो मुझे यकीन है ये सारे फॉर्मूले आप यूज करोगे और आने वाले समय में बिलियनियर बनोगे।